ये बक्सर में पूर्व सैनिकों के ECHS विरोध प्रदर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण है। बिहार के बक्सर में 150 से ज्यादा पूर्व सैनिक अपने ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिस ECHS पॉलीक्लिनिक पर वे निर्भर हैं, वहां पिछले 25 दिनों से कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो इस मामले में 3 बातें समझना बहुत जरूरी हैं। पहला, डॉक्टरों की कमी का असर कितना सीधा और गहरा है। सोचिए, क्लिनिक में 2 मेडिकल ऑफिसर के पद खाली हैं। अब 40-40 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग सैनिक, वीर जवान और विधवा पेंशनर आते हैं और बिना इलाज, बिना दवा के उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। एक पूर्व सैनिक ने जो कहा वो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि हमने सरहद पर सीना तानकर गोली खाई, लेकिन आज अपने ही देश में एक डॉक्टर के लिए मोहताज है। दूसरा प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टरों की कमी तक ही सीमित नहीं है। मरीजों को रेफरल अस्पताल में अपनी दवा और इंजेक्शन खुद खरीदने के लिए कहा जाता है। एम्बुलेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, दवा काउंटर पर घंटों लाइन लगती है और ऊपर से स्टाफ के बुरे बर्ताव की भी शिकायतें हैं। और तीसरा, जब इन सब ने मिलकर आवाज उठाई तो उसका असर भी हुआ। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यानी ISM के साथ मिलकर सैनिकों ने सीधे IOC कर्नल DN सिंह से मुलाकात की। इसके बाद फौरन कार्रवाई के आदेश दिए गए। एम्बुलेंस का हिसाब रखने से लेकर दवा काउंटर पर एक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने और डॉक्टरों की भर्ती का लिखित आश्वासन तक मिला। तो बक्सर का ये विरोध दिखाता है कि एकजुट आवाज बदलाव ला सकती है, लेकिन ये पूरे देश के ECHS सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। आज 5 दिसंबर 2025 को हमारे डॉक्टर मेजर PK पांडे साहब, जो कि ISM हेल्थ केयर के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में आज ISM बक्सर के सभी अधिकारी आज जाकर के ECHS के OIC को एक ज्ञापन सौंपा। इसका मुख्य कारण यह है कि बक्सर के जो ECHS पॉलीक्लिनिक है, इसमें पिछले 1 महीने से कोई मेडिकल का डॉक्टर नहीं है। अभी उनकी जगह पर एक डेंटल की डॉक्टर जो देख रेख कर रही हैं, लेकिन हमारे जितने वेटरन्स हैं, जितने हमारे दवा लेने वाले जो बेनिफिशियरी हैं, सबके दिल में एक मानसिक रूप से तनाव बना हुआ है। क्योंकि अगर कोई दवा एक डेंटल डॉक्टर के बारे में कौन सी दवाई लिखेगा, हो सकता है कहीं खुदा न खास्ता किसी लोगों को अगर रिएक्शन हो जाए, उसको किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो जाए, तो मामला बहुत संगीन हो सकता है। और इसी पॉलीक्लिनिक को इसको चुकताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ये गलत संदेश जाएगा लोगों में। क्योंकि डॉक्टर के बिना अगर डेंटल डॉक्टर लिखते हैं कोई दवाई, तो लोगों में काफ़ी असंतोष है, क्रोध है। और साथ ही डॉक्टर ना होने की वजह से, क्योंकि 2 डॉक्टर है, एक भी नहीं है, इसके वजह से ECHS पॉलीक्लिनिक बक्सर में भी काफ़ी देर तक लाइन में लोग खड़े रहते हैं। दवा धीरे धीरे लिखा जाता है, उनको दवा मिलने में 2 से 4 घंटा तक लगाना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने OIC साहब से अनुरोध किया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और हम लोग जो हमारे केस चेकअप किया है हमारे रीजनल सेंटर के डायरेक्टर के पास भी, साथ में हमारे जो कर्नल गुरंग साहब हैं, जो कि हेल्थ केयर कमेटी के नेशनल लेवल के चेयरमैन हैं, उनको भी हमने ये केस चेकअप किया है। तो ये जल्दी से जल्दी अगर काम नहीं होता है तो बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं सूबेदार हरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष बिहार राज्य इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर जिला के सम्मानित सैनिक साथियों, आज बड़े अपार हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि सैनिकों की समस्याओं को देखते हुए बिहार राज्य इंडियन एक्स सर्विसमैन शाहबाद हेल्थ केयर के अध्यक्ष सह मां मुंडेश्वरी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ मेजर डॉक्टर PK पांडे साहब की अध्यक्षता में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा बक्सर ECHS में OIC कर्नल DN सिंह साहब के साथ एक खास बैठक की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था बक्सर ECHS में डॉक्टर का अभाव। आज बक्सर ECHS में हमारे 2 डॉक्टर ऑथराइज किए गए हैं, जबकि 12 नवंबर से आज तक कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते हमारे बक्सर जिला के सभी सैनिकों में एक मानसिक तनाव पैदा हुआ है। कारण कि हमारे दंत चिकित्सक के द्वारा सैनिकों की दवाइयां लिखी जा रही हैं। इससे बहुत से सैनिक शक के दायरे में घूम रहे हैं और बहुत से सैनिकों की हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के पास इसकी शिकायत आ रही है। और इससे कारण ये हो रहा है कि अगर कोई भी हमारा सैनिक
बक्सर से पटना या बनारस जाते जाते बहुत से सैनिकों का स्वर्गवास भी हो चुका है। इसलिए संगठन इस पर बेजोड़ एक्शन लिया है और वाईसी साहब से यहाँ पर शीघ्र 2 डॉक्टर बहाल करने का आग्रह किया है। इसके साथ साथ हमारे सैनिकों की और समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई, जैसे एम्बुलेंस से जुड़ी ही समस्या थी, दवाइयों का अभाव, इस तरह के निम्न बातों पर चर्चा किया गया। इससे हमारे सैनिकों में खुशी की लहर जागृत हुई है और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर अपने सैनिकों को आगाह करता है कि वो किसी भी तरह की मिलने वाले वेलफेयर से वंचित नहीं रहेंगे, बस वो संगठन का समर्थन दे। और आज संगठन उनके साथ खड़ा है और हम लास्ट तक खड़े रहेंगे और उनकी आवाज़ को सभी हाईकमान तक उठाए रहेंगे। जय हिंद।